चलिए, बहुत अच्छा है। अपने अपने अनुभव के आधार पर आप सभी लिख रहे हैं, लेकिन अभी पहले दिन की तरह जब हमने अशरीरी की बात आरंभ की थी, तो उसी तरह अव्यक्त के बारे में भी सभी के शब्दों में काफी बीच बीच में अंतर भी है, कईयों के मिलते जुलते भी हैं। ठीक है, तो इसको हम अब मिल करके स्पष्ट करेंगे। देखिए, हमको जाना पड़ेगा अव्यक्त स्थिति को समझने के लिए एक स्वदर्शन चक्र फिराना पड़ेगा। सभी चैट से डिटैच होकर के और यात्रा पर हमारे साथ चलेंगे ताकि हम अनुभव कर सकें कि यह अव्यक्त स्थिति का मतलब क्या है। आपके जो भी जवाब दिए समझो आपने ठीक दिए, बस उसको अरेंज करना है थोड़ा सा। सीधे होके बैठ जाओ, पहुंच जाएं 5000 वर्ष पीछे अपनी स्मृतियों के फ्लैशबैक में, जब मैं आत्मा परम धाम से पहली बार इस धरती पर चमकती हुई पवित्रता का प्रकाश लिए हुए मैं आत्मा इस धरती पर पहले शरीर में अवतरित हुई थी, उस स्थिति में पहुंच जाएं। पहले शरीर में श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान मैं आत्मा मस्तक में स्थित होकर अपना पार्ट बजाया करती थी, लेकिन मैं आत्मा संपूर्ण रूप से अपने स्वरूप पर एकाग्रित थी। मेरी चेतना अपने आत्मिक स्वरूप पर रहती थी। इस कारण से देह में रहते देह की दुनिया में कर्म करते हुए अन्य देह धारण किए हुए आत्माओं के साथ पाठ बजाते हुए कितनी सुंदर स्थिति थी। ना तो मेरा आकर्षण अपनी देह की ओर था, देह की सुंदरता मुझे आकर्षित नहीं करती थी। भले ही सबसे सुंदरतम अवस्था में मैं आत्मा थी, प्रकृति के द्वारा हर आनंद प्रदान किया गया था,
परंतु मैं आत्मा प्रकृति के द्वारा दिए हुए साधनों, आभूषणों, गहनों, वस्त्रों, महल चौबारों, प्रकृति के द्वारा प्रदान की हुई किसी भी वस्तु, वैभव की ओर मेरी चेतना का खिंचाव नहीं था, आकर्षण नहीं था। मैं आत्मा मस्तक के बीच सिंहासन पर बैठकर पाठ बजाया करती थी। वक्त का चक्र फिरता चला गया। एक शरीर से दूसरा शरीर बदला, सहज रूप में बदल लिया, जैसे वस्त्र बदला जाता है। दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। शरीर बदलने की ये यात्रा चलती गई और चलते चलते एक समय ऐसा आया जब मुझे पता नहीं चला मैंने मस्तक का सिंहासन कब छोड़ दिया। मैं भूल गई कि मैं आत्मा हूं। अब मुझे देह की सुंदरता या कुरूपता, देह की दुनिया की वस्तुएं, व्यक्ति, संबंध, इन सभी में मेरे आकर्षण उलझ गए। पहले मुझे अपना स्वरूप अपना लगता था, अब ये मुझे अपने लगने लगे और मैं इनमें लिप्त होने लगी। काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का जन्म मेरे अंदर होने लगा। हर जन्म की सीढ़ी उतरने के साथ मुझ आत्मा की चेतना अपने मस्तक से और दूर जाती चली गई। मैंने जिस सच्चाई के साथ पाठ आरंभ किया था, उस सच्चाई को अपने भीतर होते हुए भी उसे बाहर ढूंढना आरंभ किया और अनेक स्थानों पर, चाहे भक्ति की विधि से, चाहे आनंद के दूसरे जरियों, भोग विलास से, मैं सत्य को पूरे संसार में ढूंढती गई और उलझती चली गई। जन्मों की यात्रा आगे बढ़ती चली गई, पर कहीं मेरा अंतर्मन जानता था कि कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। इसलिए उसको पुकारने लगा मेरा मन। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे स्थापित कर दिए और अपनी पुकार आसमान की ओर पहुंचाने लगी। एक तरफ चेतना भटक रही थी,
दुनिया के बंधनों में आत्मा फंस रही थी, दूसरी तरफ छूटने का प्रयास उस परम शक्ति को पुकार रही थी। यात्रा आगे बढ़ती गई, विकारों की अति हो गई। मैं अपने स्वरूप से बहुत दूर आ गई, भूल गई, अपने स्वरूप को संपूर्ण रूप से भूल गई और इस आवाज की दुनिया में, देह भान की दुनिया में देहधारियों के साथ लीन हो गई। उसके बाद एक दिन मेरी आवाज आसमान से पार पहुंच गई और जिसे मैं पुकारती थी वो धरती पर आ गया मेरी पुकार सुनकर, और उसने आकर मुझे वापिस चलने का मार्ग बताया और बताया, हे आत्मा, जिस तरह से देह के भान में धीरे धीरे गिरते गिरते तुम इसमें उलझती चली गई, आवाज की दुनिया में डूबती चली गई, अब धीरे धीरे तू देह देह के संबंध, वस्तुएं, संसार और यहाँ की आवाज, अब धीरे धीरे इनके प्रभाव से मुक्त होती चल, फिर से अपने मूल स्वरूप को पहचान, क्योंकि वर्तमान की आवाजों की स्थिति तेरी अपनी स्थिति नहीं है। तुम जब आए थे तो देह में रहते भी अति शांत थे, लगभग आवाज से परे थे। हे आत्मा, अब तुझे फिर से ये संसार, ये रिश्तेदार, ये देहधारियों का प्यार, आकर्षण, वस्तुएं, वैभव और इस संसार की आवाज के प्रभाव से न्यारा होना है और वापिस परम धाम जाने से पहले देह और देह की दुनिया में जितने भी देहधारियों के साथ हिसाब बनाए हैं, कर्मों के ऋण चढ़ाए हैं, वो सभी हिसाब तुझे चुकाने होंगे और इस देह से निकलकर वाणी से परे की अव्यक्त स्थिति, निर्बंधन स्थिति, परिष्ठा स्थिति में पहुंचना होगा। ऐसी स्थिति जहां फिर धरती की बातों का
आवाजों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा। जब तुम संपूर्ण रूप से धरती की आवाजें, धरती की आकर्षणों से मुक्त हो जाओगे, तो तुम्हारा मन आवाजों के प्रभाव से भी दूर हो जाएगा। महसूस करके देखो, हे आत्मा, आवाज के प्रभाव से दूर जहां ना तो वाणी में आने का मन करे और ना ही वाणी अच्छी लगे, वाणी की धरती का खिंचाव भी न हो, टॉकी की दुनिया यानी आवाज की दुनिया से बिल्कुल परे हो जाओ। सूक्ष्म लोक में पहुंच जाओ। अपने अव्यक्त प्रकाश स्वरूप में इस सुंदर अव्यक्त स्थिति का आनंद लो, इसमें स्थित हो जाओ। कुछ पल के लिए वाणी से परे हो जाओ।
शांति। चलिए वापिस आ जाएं और जो यात्रा सभी ने की, अंत में क्या अनुभव किया, अंतिम 2-3 मिनट का जो अनुभव है वो अनुभव बताएंगे। अभी यहाँ पर देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये अव्यक्त, कर्मातीत, अशरीरी, बीज रूप, बिंदु, ये सभी स्थितियां ऐसी हैं। अब हम किसी के लिए भी कोई भी स्थिति बोल देते हैं, इसका मतलब उनका थोड़ा जो अंतर है वो समझ नहीं पा रहे। अब ये स्थिति जो अनुभव कराई ये आवाज से परे की स्थिति थी, इसे अशरीरी नहीं कहेंगे अभी, लेकिन कहीं उसको अशरीरी लिख रहे हैं। शांत है वो अलग चीज है। अशरीरी में हम सूक्ष्म हुए थे, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ गए, सूक्ष्म लोक में गए। अंतर समझेंगे। व्यक्त का मतलब होता है वाणी, और ये व्यक्तियों की दुनिया है, ये व्यक्ति लोक है जहां अभी हम इस देह में बैठे। जब आत्मा सभी व्यक्तियों से और व्यक्ति लोक की चीजों से बनाए हुए अपने हिसाब किताब चुका देती है, तो उसे फिर जो इस व्यक्ति लोक की एक और चीज है वाणी, वाणी यानी आवाज भी इसी लोक की चीज है। जैसे जैसे इस लोक से ऊपर उठते जाते हैं वहां पर ये आवाज काम करना बंद हो जाती है, और सूक्ष्म लोक वाणी से परे का लोक है। वहां वाणी की दुनिया का आकर्षण नहीं होता है। ये अशरीरी से अलग अनुभव है। इसमें 4-5 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट है, अशरीरी में हम सूक्ष्म हुए थे, अपने वास्तविक सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म स्वरूप में गए थे। इसमें हम अपने प्रकाश, इसमें हम संपूर्ण जागृत अवस्था में तीसरे नेत्र का इस्तेमाल करते हुए सूक्ष्म शरीर के भान में रहेंगे। इस देह का भान हट जाएगा, चमड़ी की देह का भान हट जाएगा, पर देह का भान रहेगा, परंतु सूक्ष्म देह का भान रहेगा कि मैं लाइट के कार्ब में हूं, लाइट के कार्ब में हूं। सूक्ष्म देह, इससे बॉडी कॉन्शियस तो खत्म हो जाएगा, परंतु लाइट कॉन्शियसनेस आ जाएगी। मन हल्का और साइलेंट हो जाएगा, अंदर संपूर्ण जागृति और सन्नाटा, यानी बिल्कुल ऐसे स्थिरता होगी जैसे कि कोई आवाज खींच नहीं रही।
कोई भी आवाज भी नहीं खींच पा रही और ना आवाज की दुनिया का कोई भी साधन खींच पा रहा है। अंदर साइलेंस हो जाएगी, बिल्कुल साइलेंस। संकल्पों की भी एक आवाज होती है। अगर संकल्प अंदर ऐसे हिल रहे हैं, वो भी एक आवाज की भांति होता है। तो इस अवस्था में संकल्पों की भी आवाज नहीं होगी, संकल्प भी स्थिर होंगे। सन्नाटा यहां भी होगा, लेकिन अशरीरी स्थिति में जो डूब गए थे, देह भान को भूल गए थे, इस स्थिति में हम अव्यक्त भान में रहेंगे, यानी प्रकाश के स्वरूप के भान में। देह का भान यहां भी भूलेगा, लेकिन सूक्ष्म देह का भान आ जाएगा, जो हमको बिल्कुल जागृत प्रकाश स्वरूप और लाइट का अनुभव कराएगा। इसमें बहुत ही सुंदर हल्केपन का एहसास होगा, उसमें खोएपन का एहसास होगा, उसमें डूबेपन का एहसास होगा, उसमें लुप्त हो गए हैं नींद की तरह वो एहसास होगा। यहाँ पर बिल्कुल हल्केपन का एहसास होगा। इसे समझ सकते हैं, ये है अव्यक्त अवस्था। लेकिन इसके लिए हमें देह की दुनिया से जो कर्म बंधन बनाए हुए हैं, उन कर्म बंधनों को चुकाना पड़ेगा, उससे मुक्त होना पड़ेगा। वाणी के भी आकर्षण से परे जाना। जिनकी वाणी में तेजी है, ध्यान देंगे अभी यहाँ पर, जिनकी वाणी में तेजी है, आवेश है, जोश है, प्रभाव है, आकर्षण है, आवाज है। वाणी में भी एक आवाज होती है, बहुत किसी किसी की वाणी बहुत तीखी होती है, वो भी व्यक्त भाव होता है। जो अव्यक्त की तरफ आत्मा बढ़ रही होगी, उसकी वाणी का प्रभाव भी परिवर्तन होगा। वाणी ऐसा प्रभाव होगा, अभी आप देखिए, अनुभव करके बताइए कि दिमाग में यहाँ पर जो आवाजें होती हैं, वो इस घड़ी वाणी तो सुन रहे हो, इस घड़ी क्या दिमाग कुछ बोल रहा है या दिमाग अपनी निंद्रा में जा रहा है? भले हम जागृत हैं, फील कर रहे हैं, पर दिमाग क्या हो रहा है? क्या दिमाग में कोई आवाज हो रही है? क्या दिमाग में कोई आवाज हो रही है, या दिमाग सोता चला जा रहा? जब आवाज ज्यादा होगी तो दिमाग को प्रभावित करेगी, आपको दुनिया से जोड़ेगी। आवाज से परे की अवस्था यहाँ की हलचल को बिल्कुल शांत कर देगी। किसी किसी का दिमाग ज्यादा चलता है और किसी किसी का तो यहाँ चैट से भी पता चल जाता है। वो फिर कभी सुनाएंगे कैसे पता पड़ जाता है।
चैट से भी पता पड़ जाता है कि इनके दिमाग में हलचल है, स्थिरता नहीं है। तो क्या समझ में आया अव्यक्त अवस्था के बारे में? क्या समझ में आया? फिर अंत में वही बात कही जाएगी कि इन अवस्थाओं में टिकना और सूक्ष्मता केवल लंबे समय की अभ्यास से होगा। लंबे समय के अभ्यास से होगा। बाबा ने इसीलिए कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि जब ज्यादा संकल्प चलते हैं, ये शब्द बहुत अच्छा लिखा, संपूर्ण जागृत अवस्था में संपूर्ण साइलेंस। ध्यान देंगे, अच्छा शब्द है ये। संपूर्ण जागृत अवस्था में संपूर्ण साइलेंस। इस अवस्था के अभ्यास से आपको बाहर मुक्ता खत्म हो जाएगी। आपको ज्यादा बोलने वाले आत्माओं से अपने आप वैराग्य आ जाएगा। आपको खुद ज्यादा बोलना और ज्यादा सोचना भी, कहा ना, संकल्पों की भी आवाज हलचल लगेगी। यहाँ जो संकल्पों की भी आवाज होती है वो भी ऐसा लगेगा ये भी आवाज है, हलचल है। ऐसा अनुभव होगा। ये अव्यक्त स्थिति है। तो बाबा कहते अभी हमने करीब आधा पौना घंटा के करीब अभ्यास किया, पूरी यात्रा की। यात्रा में स्टेप बाय स्टेप हम आए, आकर के अंत में साइकिल पूरा होने के नजदीक पहुंच गए। लेकिन बाबा कहते क्या एक सेकंड में अव्यक्त में स्थित हो सकते हो? ठीक है। चैट पर भी ध्यान से लिखें, फिर किसी दिन सुनाएंगे कि आपकी चैट भी बताती है कि आप कितने अंतर्मुखी हैं या कितने बाहरमुखी हैं या कितने अव्यक्त हैं या कितने व्यक्त में हैं। चलिए, फिर भी समझ में आया? जिसको थोड़ा और बेटर समझ में आया वो थोड़ा हाथ उठाएंगे। काफी चीजें कईयों ने पहले भी ठीक लिखी थी, लेकिन एक पूरी परिभाषा, एक स्थिति की पूरी परिभाषा और पूरा अनुभव वो हमें समझ में आना चाहिए। उसमें फिर दूसरी स्थिति का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। कई अव्यक्त को बीज रूप से जोड़ देते हैं, बीज रूप को फिर अशरीरी से जोड़ देंगे। इस तरह से वो हेर फेर हो जाता है, परंतु नुकसान नहीं है उसमें। ये सारी स्थितियां अच्छी हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका अंतिम प्राप्ति सेम है। केवल विभिन्न विधियों से अपने आप को डिटैच करने की ये विधियां हैं। ये अव्यक्त स्थिति के आधार पर भी आप धरती से डिटैच होते हैं। बीज रूप में बैठेंगे तो भी धरती से डिटैच होते हैं, धरती से डिटैच होते हैं।
ये सब डिटैच करने की विधि है। अशरीरी में भी आप देह की दुनिया से, देह के भान से कट ऑफ हो जाते हैं। ये सारी विधियां, सारी स्थितियां आपको एक ही जगह पहुंचाती है। इसलिए अभ्यास भले आप कैसे भी करें, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे ही कहा अव्यक्त हो जाओ, तो कईयों के संकल्पों में धैर्यता और शांति नहीं आती। वो एक सेकंड अनुभव करेंगे, अगले सेकंड चैट पर लिखेंगे। ये भी आप खुद बताइए, आपने 1-2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड अनुभव किया और एकदम बिना पूछे चैट पर कुछ भी लिख रहे हो, इसे क्या बोलेंगे? अब आप सूक्ष्म स्थितियों की ओर जा रहे हो। इसे व्यक्त स्थिति बोलेंगे या अव्यक्त स्थिति बोलेंगे? बोलो आप, फिर हम बताएंगे। तभी कहा ना, चैट से भी पता लगता है कि आपकी स्थिति व्यक्त में है, अशरीरी है। ये व्यक्त स्थिति है, ठीक है। जो अव्यक्त में होगा उसकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। जब पूछा गया है उस वक्त तो भले आज्ञाकारी होकर के लिखा, वो अलग बात है। वो तो आपको बोला गया है कि आकर लिखो। आपने देखा होगा गहरी योग की कमेंट्री चल रही है और वो लिखने में बिजी है। वो लिखने में बिजी है, इसका मतलब है वो अनुभव में बिजी नहीं है। भले लिख रहे हैं, मैं तो अव्यक्त हो गई हूं, मैं तो अव्यक्त रहती हूं, लेकिन पता चलता है कि आप अव्यक्त में नहीं हो, आप व्यक्त भाव में हो। आपके भीतर के जो सूक्ष्म संकल्प हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो आपकी कर्मेंद्रियों को बिना कार्य के, बिना लक्ष्य के चैट की ओर खींच कर ले जा रहे हैं। समझा? चैट से भी कैसे पता लगता है। एक पॉइंट बताया है अभी तो। इसलिए हे आत्मन, अब एडवांस स्टेजेस की ओर चलिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म हलचल और आवाज से परे चले जाना है। जिस स्थिति में बाप दादा रहते, उस स्थिति में चले जाना है। ऐसी स्थिति में आपके चारों तरफ कितना भी शोर होगा, कितनी भी हलचल होगी, कितने भी लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन आपके भीतर रिंचक भी असर नहीं होगा और आपको सूक्ष्म लोक से भी नीचे नहीं ला पाएगा। वो है प्रकाष्ठा की स्टेज। कहीं हलचल में नहीं आते हैं, कहीं हलचल में नहीं आते हैं, पर व्यक्त में रहते हैं। परंतु वास्तविक अव्यक्त स्थिति है, जैसे आप अनुभव करके देखो कि अव्यक्त बाप दादा के सामने इस संसार की कोई बड़ी सी
घटना हो जाए, यानी मान लीजिए, एज्यूम करके देखो कि बम ब्लास्ट हो जाए, तो क्या करेंगे? बाप दादा क्या करेंगे? मानो हो जाए, ऐसा तो ड्रामा में नहीं था, अब तो पार्ट ही पूरा हो गया, लेकिन आप फील कर सकते हो हाईएस्ट स्टेज ऑफ अव्यक्त। ऐसा तो कई बार होता है कि हॉल के अंदर अनेक रूहें आ जाती हैं, अनेक आत्माएं आ जाती हैं। जब बाप दादा आए होते हैं तो अनेक आत्माओं के पार्ट होते हैं, तो वो पार्ट हमने देखा बाबा का। क्या होगा? साक्षी हो जाएंगे, साक्षी रहेंगे। ठीक है, चलो, साक्षी वर्ड भी अच्छा है। तो जैसी स्थिति उस हलचल में बाप दादा की रहेगी, क्या वैसी स्थिति आपकी रहेगी? नंबर 1 डालकर लिखना है। हे मीठी मीठी आत्मन, जैसी स्थिति बाप दादा की रहेगी, तो क्या वैसी स्थिति आपकी रहेगी? नंबर 1 डालकर लिखना है। तो जब तक वैसी स्थिति आपकी या हमारी ना रहे, तब तक हम अपनी स्थिति को क्या कहेंगे? व्यक्त या अव्यक्त? क्या कहेंगे? 2 नंबर डालकर लिख दो। जब तक हमारी स्थिति बाप दादा के जैसी ना रहे, तब तक हम अपनी स्थिति को व्यक्त कहेंगे या अव्यक्त कहेंगे? तो हे मीठी आत्मन, आया समझ में कि हम अभी किस अवस्था में हैं? चलिए, समय पूरा होता है आवाज का, अब आरंभ होता है अनुभव का समय। सभी रेडी हो जाएं बहुत सुंदर अव्यक्त अनुभूति के लिए। चलेंगे हम सूक्ष्म लोक। थैंक यू। ओम शांति।